गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है ना? तो चलिए आज हम लोग दक्षता उन्नयन की हिंदी की वर्कबुक पढ़ना शुरू करते हैं। तो सारे बच्चे पेज नंबर 123 निकाल लीजिए। निकाल लिया ना सारे बच्चों ने पेज नंबर 123? ओके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? सर्वनाम सीखेंगे। ठीक है। तो सर्वनाम पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा याद दिला दूं मैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। ओके। तो संज्ञा किसे कहते हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ओके। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके। किसे संज्ञा कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम खाना खाता है, तो इस वाक्य में संज्ञा क्या हुआ? राम। राम नाम है ना किसी व्यक्ति का, तो राम संज्ञा हुआ। ओके। और सर्वनाम किसे कहते हैं? देखिए, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, उसने आदि। ओके। यहां देखिए, अनुराधा घर पर आई। क्या? अनुराधा घर पर आई। इस वाक्य में संज्ञा क्या है? इस वाक्य में संज्ञा है अनुराधा। क्या है? अनुराधा। ओके। अनुराधा घर पर आई। उसने खाना खाया। किसने खाना खाया? अनुराधा ने। किसने खाना खाया? अनुराधा ने। तो अनुराधा के स्थान पर क्या आ गया? उसने। अनुराधा के स्थान पर क्या आ गया? उसने। तो जो उसने शब्द है वो क्या हो जाएगा? सर्वनाम। ओके। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। ये परिभाषा सीखी है ना हमने। तो सेंटेंस है, अनुराधा घर पर आई, उसने खाना खाया। ठीक से सुनना आप लोग। वह सोने चली गई। वह सोने चली गई। वह जब सोकर उठी तो उसकी सहेली उससे मिलने आई। ओके। वह जब सोकर उठी तो उसकी सहेली उससे मिलने आई। उसने अपनी सहेली के साथ बैठकर अपना गृह कार्य किया। ओके। यहाँ पर आपने क्या ध्यान दिया? अनुराधा घर पर आई। कौन आया घर पर? अनुराधा। अब यहाँ पर बार बार अनुराधा ना लिखकर हमने क्या लिखा? उसने खाना खाया। किसने खाना खाया? उसने। तो उसने क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। फिर है, वह सोने चली गई। कौन सोने चली गई? अनुराधा। तो अनुराधा के स्थान पर क्या आया? वह। तो वह सोने चली गई, तो वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम। फिर इसके बाद है, वह जब सोकर उठी। कौन उठी सोकर? अनुराधा। तो अनुराधा के स्थान पर फिर वह आया। तो वह जब सोकर उठी तो वह क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। तो उसकी सहेली। किसकी सहेली? अनुराधा की सहेली। तो उसकी फिर आ गया सर्वनाम। उससे मिलने आई। किससे मिलने आई? अनुराधा से। तो जो जो शब्द अनुराधा के स्थान पर यहाँ पर आए हैं वो सारे शब्द सर्वनाम होंगे। ओके। परिभाषा क्या है कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या देखा है हमने कि अनुराधा के स्थान पर किन किन शब्दों का इस्तेमाल हुआ? उसने, वह, उसकी, उससे, उसने, अपनी, अपना। ओके। तो ये सारे शब्द सर्वनाम है। ओके। चलिए दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। मिनी एक दिन अपने मामा के गांव गई। कौन गई अपने मामा के गांव? मिनी। तो यहाँ पर मिनी क्या है? मैंने बताया ना, किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान, जाति, भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो जहां पर कोई भी वस्तु का, स्थान का या व्यक्ति, जाति का नाम आता है वो सारे होते हैं संज्ञा। ठीक है।
तो मिनी क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो मिनी क्या हुआ, संज्ञा हुई। अब मिनी के स्थान पर जो जो शब्द आएंगे वो क्या होंगे, वो होंगे सर्वनाम। ओके, बड़े ध्यान से सुनना आप लोग। मिनी एक दिन अपने मामा के घर गई, वहां उसने पहली बार खेत देखा। वहां मतलब मामा के गांव, गांव के स्थान पर क्या है, वहां, तो वहां क्या हुआ, सर्वनाम। वहां उसने मतलब किसने, मिनी ने, तो मिनी के स्थान पर क्या आया, उसने, तो उसने भी सर्वनाम हुआ। पहली बार खेत देखे, उन खेतों में मक्का की फसल लहलहा रही थी। उन खेतों में, किन खेतों में, जो गांव के खेत है ना, उन खेतों में, तो उन क्या हो गया, उन हो गया सर्वनाम। ओके, मक्का की फसल लहलहा, उसे उन खेतों को देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। किसे बहुत अच्छा लगा, मिनी को, तो मिनी के स्थान पर क्या आ गया, उसे। ओके, तो उसे हो गया सर्वनाम। उसके मामा की बेरी जो उसी के बराबर थी, उसके मामा, तो उसके शब्द किसके लिए आया, मिनी के लिए, तो ये सर्वनाम हो गया। कि बेरी उसी के बराबर थी, किसके बराबर थी, मिनी के बराबर थी। यहीं पे मिनी आ रहा है ना, मिनी के बराबर थी, उसी के बराबर थी, तो उसी शब्द सर्वनाम को दर्शा रहा है, तो एक उसी जो शब्द है वो सर्वनाम हो गया। उसकी उससे दोस्ती हो गई, उससे किसकी हो गई, उसकी दोस्ती हो गई। ठीक है, उसकी बेरी से दोस्ती हो गई। वे दोनों मिलकर खूब खेलती, वहीं पास के तालाब में नहाती। ओके, तो वही क्या हो गया, सर्वनाम। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में जितने भी हमने सर्वनाम देखे हैं उनके नीचे लाइन खींचना है। ओके, जिस तरीके से ये पहला पैराग्राफ हमने पढ़ा था, इस पैराग्राफ के नीचे सर्वनाम के शब्द के नीचे लाइन खींची हुई थी ना, तो इस पैराग्राफ में भी हमें जो भी शब्द हैं उनके नीचे एक लाइन खींचना है, एक रेखा खींचना है, और वो शब्द ढूंढकर हमें यहाँ पर लिखना है। ओके, जैसे मिनी एक दिन अपने मामा के गांव गई, वहां क्या आया, वहां है सर्वनाम, तो यहाँ आ जाएगा वहां। ओके, पहली बार खेत देखे, उन खेतों में, तो उन शब्द क्या हो जाएगा, उन शब्द आ जाएगा सर्वनाम। ओके, तो इसी प्रकार आप सारे सर्वनाम यहाँ से ढूंढकर यहाँ खाली जगह में भरेंगे। ओके, तो अब सारे बच्चे 124 निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं। इन वाक्यों पर एक शब्द अंडरलाइन है। ये जो शब्द अंडरलाइन है, जिस शब्द के या संज्ञा के नीचे यहाँ पर कुछ वाक्य हैं, इस वाक्य में संज्ञा के नीचे एक लाइन खींची हुई है, रेखांकित संज्ञा जो है उसको हमें सर्वनाम का प्रयोग करके वो वाक्य पुनः लिखना है। ओके, जैसे रानी का घर रानी के स्कूल के पास है, तो जो लाइन किसके नीचे खींची है, रानी का घर, रानी पर एक नीचे उस पे वो अंडरलाइन है, लाइन खींची गई है, तो ये यहाँ पर संज्ञा को दर्शाता है। तो हमें संज्ञा के स्थान पर क्या लिखना है, सर्वनाम लिखना है यहाँ पर। ओके, तो रानी का घर क्या आ जाएगा, उसके स्कूल के पास है, तो उसके जो शब्द होगा वो हो जाएगा सर्वनाम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रानी का घर उसके स्कूल के पास है, उसके स्कूल के पास ही है। ठीक है, तो उसके जो शब्द है वो हो जाएगा सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट है कविता ने कविता के भाई को पुस्तक पढ़ने दी। तो कविता ने अपने भाई को पुस्तक पढ़ने दी। जो दूसरी बार कविता लिखा हुआ है जिसके नीचे अंडरलाइन है, तो वहां हमें सर्वनाम लिखना है। ओके, तो कविता ने कविता के भाई को,
या फिर कविता ने अपने भाई को पुस्तक पढ़ने दी। क्या आ जाएगा? कविता ने अपने भाई को पुस्तक पढ़ने दी। ओके, फिर इसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस, राधा की इच्छा है कि राधा खूब पढ़े। तो जो दूसरी बार राधा लिखा हुआ है तो ये संज्ञा है, तो संज्ञा के स्थान पर हमें क्या करना है? सर्वनाम लिखना है। तो क्या आ जाएगा? राधा की इच्छा है कि वह खूब पढ़े। तो राधा के स्थान पर आ जाएगा वह। राधा की इच्छा है कि वह खूब पढ़े, खूब पढ़े। तो यहाँ वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। ओके, फिर है कुणाल ने कुणाल के पिता के चरण छुए। तो यहाँ पर जो दूसरी बार जो कुणाल लिखा हुआ है इसकी जगह अपन को लिखना है सर्वनाम। तो क्या आ जाएगा? कुणाल ने अपने पिता के चरण छुए। क्या आ जाएगा? कुणाल ने अपने पिता के चरण छुए। ओके, तो हमारा यहाँ पर सर्वनाम क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे। नीचे लिखे शब्दों में से सर्वनाम शब्द खोजकर लिखिए। तो यहाँ पर कुछ नाम भी दिए हुए हैं और कुछ संज्ञा भी दी हुई है और कुछ सर्वनाम भी दिए हुए हैं। संज्ञा जैसे कि आपको पता है किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु, स्थान या जाति भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मोहन, तो मोहन किसी व्यक्ति का नाम है तो ये संज्ञा हो गया। ओके, तो मुझे क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है सर्वनाम। तो इसे यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हमें यहाँ पर लिखना है सर्वनाम, यहां से खोजकर। ओके, फिर उसके बाद है उसका। किसका? किसी का भी, जिसका भी नाम है उसका। तो उसका आ जाएगा सर्वनाम, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द है। फिर उसके बाद आ जाएगा मैं, तो नाम। फिर है फूल, तो फूल संज्ञा है। फिर है अपना, तो अपना क्या है? सर्वनाम शब्द है। उसके बाद है वो। फिर हम भी सर्वनाम है। फिर लिखा हुआ है भोपाल, तो भोपाल किसका? शहर का नाम है, स्थान का नाम है। तो ये क्या हो गया? संज्ञा हो गया, ये सर्वनाम नहीं हुई, क्योंकि स्थान के नाम को तो संज्ञा कहते हैं। ओके, फिर लिखा हुआ है सबका और वहां, तो ये दोनों सर्वनाम है। ओके, चलिए तो अब हम पेज नंबर 125 निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम छांटकर खाली स्थान में भरिए। ओके, तो यहाँ पर कुछ खाली स्थान दिए हुए हैं। इन खाली स्थानों में ये जो लिखा हुआ है मैं, वह, तुम, उसका, अपना, इनमें से छांटकर हमें इन खाली स्थानों में सर्वनाम लिखना है। ओके, तो पहला खाली स्थान है रीता ने सीता से कहा खाली स्थान अच्छा गाती है। तो यहाँ क्या आएगा? रीता ने सीता से कहा कि वह अच्छा गाती है, वह आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वह अच्छा गाती है। ओके, दूसरा है एक बुढ़िया थी, खाली स्थान नाम दयावती था। तो यहाँ पर आ जाएगा उसका नाम दयावती था। क्या हो जाएगा पूरा सेंटेंस? एक बुढ़िया थी, उसका नाम दयावती था। ओके, फिर है दिनेश इंदौर में रहता है, खाली स्थान वहां नौकरी करता है। तो क्या आ जाएगा? दिनेश इंदौर में रहता है, फिर क्या आएगा यहाँ पर? वह वहां नौकरी करता है। तो यहाँ पर आ जाएगा वह। ओके, फिर चौथा सेंटेंस है खाली स्थान फुटबॉल खेल रहा हूं। तो यहाँ आ जाएगा मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। ओके, अगला सेंटेंस है हमें खाली स्थान काम स्वयं करना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। ओके,
तो ये हमारा यहाँ पर सर्वनाम हमने यहाँ खाली स्थानों में भर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई भी एक पाठ पढ़ना है। ओके, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई भी, अपनी कक्षा का कोई भी पाठ्य पुस्तक में से एक पाठ पढ़ना है। ठीक है, उस पाठ में जहां भी संज्ञा शब्द आए तो उसे संज्ञा के नीचे लिखेंगे, और जहां पर सर्वनाम शब्द आए वो लिखेंगे हम सर्वनाम के नीचे। ओके, जैसे संज्ञा की परिभाषा आप लोगों को पता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके, और सर्वनाम की परिभाषा है कि क्या है सर्वनाम की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार हमारी ये वर्कबुक वर्कशीट पूरी होती है। और जैसा कि आपको पता है, आप लोग प्रतिदिन करते हैं कि जब हमारी ये वर्कशीट पूरी भर जाती है तो इसकी फोटो खींचकर हम अपने टीचर के पास भेजते हैं ताकि हमारे टीचर इसे चेक कर सकें। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।